अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को फौज ने तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। ISPR ने वाजे किया है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ न सिर्फ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी केस में इंक्वायरी की गई, बल्कि साबिक DGI के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के भी कई मामला साबित हो गए हैं। मगर सवाल उठ रहा है कि नवंबर 2022 में मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती के बाद कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने वाले जनरल फैज़ हमीद ऐसी कौन सी सरगर्मियों में मुलविस थे कि जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी समझी गई और इल्ज़ाम साबित होने पर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस हवाले से बात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जनरल फैज़ हमीद की अपनी रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए उनमें शिरकत से वो बाज ना रह सके। इन वाक़यात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जनरल फैज़ हमीद मुलविस थे, मगर वो अकेले मुलविस नहीं थे। जनरल फैज़ हमीद ने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किए और साजिश का तजर्बा फराहम किया। साथ ही सेनेटर फैसल बाउडर ने दावा किया कि जनरल फैज़ हमीद 9 मई और इमरान खान पर कातिलाना हमले में भी मुलविस हैं। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को तहरीक इंसाफ के साथ राब्तों के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंजोदा से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि उनका जनरल फैज़ हमीद के साथ ताल्लुक अक्टूबर 2021 तक था, जब तक वो DGI रहे थे, और जब उनको बदला तो वो जनरल बाजवा ने अपनी तौसी के लिए नवाज शरीफ के साथ डील करके बदला था, जिसके बाद में नताइज भी सामने आए। कल से जो एक खबर बड़ी हाईलाइट जनरल फैज़ खान साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है? खान साहब ने सिर्फ यही बात की है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीज़ें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम अमन में लाया जाए। खान साहब इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसी के साथ या जनरल फैज़ के साथ पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था। उनके साथ मेरा रिलेशन अक्टूबर 2021 तक था, जब तक उनकी अपॉइंटमेंट रही। जब उनको बदला तो वो बदला जो गया तो उसका उन्होंने जिक्र ज़रूर किया कि जनरल बाजवा ने उनको अपनी एक्सटेंशन की खातिर नवाज शरीफ के साथ डील करके बदला था। उसके नताइज सामने ज़रूर आए जिसके ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरा जनरल फैज़ के साथ सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक था जब वो मेरे नीचे DGI थे, इसके अलावा उनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंजोदा ने मुलाकात की इमरान खान से, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। क्या बातें हुई हैं हमारे साथ इंतजार पंजोदा साहब मौजूद हैं। पंजोदा साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आपने बताया कि इमरान खान साहब ने डिनाई किया कि जब वो DGI थे उस वक्त तक उनका राब्ता था। इसके अलावा क्या इनिशियल तासुरात थे इमरान खान साहब के जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी या फिर उनको तहवील में लेना, फिर फील्ड कोर्ट मार्शल उनके खिलाफ होना? देखिए जी, खान साहब हमेशा की तरह आज भी बड़े काम और बिल्कुल पहले जैसे अंदाज में बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे ये कहा कि इसका हमारे साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है और अगर ये लिंक सियासी बुनियादों के ऊपर बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो फिर इसका कोई सबूत नहीं है। अगर इल्ज़ाम ये लगाया जाएगा कि ये PTI के साथ पॉलिटिकली किसी लेवल पे जो है वो थे, तो मैं अपनी पोजीशन ये क्लियर कर दूं कि मेरा इनके साथ आखिरी ताल्लुक जो है वो अक्टूबर 2021 जब इनको चेंज किया गया था उस वक्त था। उसके अलावा मेरा इनके साथ ना कोई ताल्लुक है ना कोई राब्ता है। अगर ये बात सामने लाई जाती है तो फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि 9 मई के ऊपर इंक्वायरी की जाए, 9 मई के को खोला जाए। 9 मई के ऊपर जो हमारी दरीना डिमांड रही है कि इसके ऊपर कमीशन बनाकर 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर तहकीक की जाए कि अगर किसी ने साजिश की तो वो साजिश किसने की, जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया वहाँ से, जिस तरह से अबडक्ट करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को इलीगल कहा तो खान साहब कहते हैं कि उस अबडक्शन के पीछे कौन था उसका पता कराया जाए, उसने साजिश की। और दूसरा उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज सामने लाए जाए, जिसने CCTV फुटेज जो है वो चुराई, हाईकोर्ट हो या जहाँ पर आग लगाने के वाक़यात हुए तो वो लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने साजिश की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम तो उसमें एग्रीव पार्टी हैं, हमारे खिलाफ तो उस दिन हम पे तो जुल्म हुआ और उसके बाद जो कुछ हमारी सियासी जमात के साथ किया गया वो भी आपके सामने है कि ये कभी नहीं होता कि अगर किसी एक ग्रोह ने कुछ चंद लोगों ने किया है कोई जुर्म तो पूरी पार्टी या पूरे मुल्क में जहाँ पर उनके नाम लेवा हो उन तमाम के ऊपर एक्शन हो, और आज तक वो एक्शन जारी है। तो हम तो एग्रीव ने हम समझते हैं कि ये और क्या 9 मई को क्योंकि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए थे, ज़ाहिर है बहुत सारी खबरें अब सामने आ रही हैं, तो ये बताइएगा कि क्या जनरल फैज़ हमीद
आपके पार्टी के कुछ लोगों के साथ 9 मई को राब्ते में थे, जिसमें उन्होंने लोगों को कहा कि फला जगह जाओ, फला जगह जाओ। क्या ऐसा कुछ हुआ? जनरल फैज़ हमीद का कोई राब्ता था? देखिए जी, मैं आपको ये फिर से वाज़ेह कर दूं कि जनरल फैज़ हमीद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ कहीं पर नहीं रहा, और सियासी तौर पे जो डिसीजन मेकिंग रही है वो तमाम एक तो खान साहब खुद करते हैं, और 9 मई की अगर इन पर्टिकुलर बात की जाए तो 9 मई को हमारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी। उस वक्त सेक्रेटरी जनरल असद उमर थे, और इसके अलावा शाह महमूद साहब मौजूद थे, सारी सीनियर क़यादत मौजूद थी, और जो फैसला जात भी हुए उनके साथ उन्होंने अपनी मर्जी से किए। और रहा सवाल कि अगर किसी, क्योंकि ये भी बात की जाती है कि किसी के साथ रब्ता हो, तो ये रब्ता इंडिविजुअल लेवल पर उनका ज़ाती कैपेसिटी के अंदर हो सकता है, पार्टी लेवल पे उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता सब। और क्या उसके बाद भी, क्या पिछले दिनों तक भी वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे? क्या उन्हें कहते थे कि फ़लाँ अफसर का नाम लो, फ़लाँ अफसर पर तनकीद करो, या अगर कोई 9 मई के वाक़यात के हवाले से सामने आना चाहता था तो उसे कहते थे कि रूपोश रहो? क्या इस किस्म के का ताल्लुक उनका आपके पार्टी के अंदर मौजूद था? देखिए जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपको 1 साल की तो ये जब से खान साहब जेल में बंद हैं 5 अगस्त से, उस वक्त से तो सबसे ज़्यादा खान साहब के साथ कनेक्टेड मैं रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो पैगाम रसानी है या बातचीत है या पॉलिटिकल साइड भी हो या लीगल साइड भी हो, तो ये सबसे ज़्यादा मुलाकातें तो मेरी हुई हैं। तो मेरे साथ तो कम से कम राब्ते में नहीं थे, और मेरे साथ अगर राब्ते में नहीं है तो फिर खान साहब ने तो खुद आज जवाब दिया है। तो खान साहब हों या कोई और हो, उनका राब्ता अगर किसी के साथ अगर था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ ज़ाती नौयत का राब्ता रहा हो तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन सियासी तौर पर या पार्टी लेवल के तौर पर, एक पॉलिसी के तौर पर ना उनका कोई लेना देना था और ना हो सकता था, क्योंकि लीडर खान साहब हैं। और ये बात कितनी मज़ाक का खेज़ है कि इमरान खान जो ज़ाती अपनी ज़ात के ऊपर जिस तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो किसी और को लीडर मानेंगे, और किसी और की वो पार्टी जो है हमारी जो आपको पता ही है जिस तरह से हमें मिले हैं सारी। अगर नवंबर 2022 में जाएं तो जाहिर है बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए हैं जिसमें जनरल फैज़ हमीद खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। जाहिर है वो DGI के ओहदे से जब हटे, एक आपका इल्ज़ाम है जो आज आपने दोहराया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हटाया उन्हें इसलिए कि नवाज शरीफ से डील की थी कि बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी, जो कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें नहीं दी। मगर अब बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, बाजवा तौसी चाहते थे, फिर अब जो दावे सामने आ रहे हैं कि जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर को DG को आर्मी चीफ बनाया जाए, इमरान खान साहब नहीं चाहते थे उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। तो क्या उस साजिश में भी कोई राब्ता नहीं था इमरान खान साहब का और जनरल फैज़ हमीद का उस वक्त? देखिए जी, बात बड़ी सिंपल और सीधी सी है। आपको याद होगा कि खान साहब मुतअद्दिद बार इसका खुद जिक्र कर चुके हैं, और इवन जेल के अंदर भी जब रिपोर्टर से बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि मुझसे उस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब के थ्रू जो है वो आरिफ अलवी साहब जो है वो मैसेज उनका लेके ज़मान पार्क आए थे, और ज़मान पार्क मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। उस मीटिंग में जो उनकी प्राइवेट गुफ्तगू थी उसमें मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे सामने आए थे, और खान साहब ने उस बात को खोला है कि मुझसे पूछा गया और मैंने बताया कि मुझे इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है अगर आसिम मुनीर साहब इसके बनते चीफ ऑफ स्टाफ बनते हैं, या मैं तो इनकी अपॉइंटमेंट के किसी भी हद तक खिलाफ नहीं हुआ। हालांकि ये साथ उन्होंने कहा कि मुझे लंदन प्लान का पूरी तरह पता है, लेकिन मैं आपसे यही तवक्को करता हूं कि आप आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत को जो है वो फ़रोग़ देंगे। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ उनसे तवक्को थी। तो ये रहा सवाल दूसरा कि अगर कोई अंदरूनी तौर पर अगर कोई बातचीत हो रही हो आर्मी के अंदर थी तो उसका खान साहब को या हमारी पार्टी उस वक्त आपकी जमात के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, उन्होंने ये बयान ज़रूर दिया था कि इमरान खान साहब लोगों को सड़कों पर लाना चाहते थे। हमें भी कह रहे थे, हमने कहा कुछ टाइम आगे कर लें, इलेक्शन हो रहे थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है, इसलिए अवाम को सड़कों पर लाना है। एब्सोल्युटली ये अब्सर्ड है, बिल्कुल ये गलत है। इस तरह की कोई बात कभी नहीं हुई। खान साहब का जो एहतजाजी कॉल होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल पार्टी और अपने जो हमारा नैरेटिव है उसके मुताबिक होती हैं। इसके अलावा अब ये डिज़ाइन बनाया जाना, अब ऑल ऑफ अ सडन ये बात सामने आई है, ये तो पहले कभी किसी ने नहीं बात की। एक अगर उन्होंने की थी तो वो उन्होंने तब की जब वो तहरीक इंसाफ छोड़ कर चले गए थे। अगर तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए उन्होंने बात की तो उसका वज़न और होना था। तो जो लोग मार खा के और तशद्दुद बर्दाश्त करके कोई अगर बयान देते हैं तो उस बयान की क्या वैल्यू है? और यानी कि
जो ओवरऑल जनरल फैज़ हमीद के साथ हो रहा है, उनको तहवील में लिया जाना, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना, इमरान खान साहब का कोई इस पर एतराज़ है या वो समझते हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर? बिल्कुल वाज़े तौर पे खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, बल्कि उन्होंने वेलकम किया कि ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है, अगर ये जिस तरह से शुरू किया गया है, ये एक अच्छा स्टेप है। और हम तो हमेशा से जो है वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते आए हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा के ऊपर अकाउंटेबिलिटी कब होगी। उन्होंने दो बातें की आज कि जनरल बाजवा ने जिस तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी की, उन्होंने लॉबिंग की, और फिर जिस तरह से उन्होंने जनरल फैज़ को, क्योंकि उस वक्त मेरी रिकमेंडेशन ज़रूर थी कि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह से जनरल फैज़ ने वहाँ पे कंट्रोल किया था और सारा पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएट करने में कलीदी किरदार अदा किया था, तो उस सिचुएशन को सामने रखते हुए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस वक्त उनको बदलना नहीं चाहिए। लेकिन उनको नवाज शरीफ के साथ चूँकि डील हो चुकी थी और रजीम चेंज होनी थी और एक्सटेंशन की बात थी, एक्सटेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ किया गया बाजवा साहब की तरफ से, तो उनके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी उनकी कब होगी? उनकी वाइफ के अकाउंट के अंदर जिस कदर पैसे मौजूद हैं और उसके बाद जो जिस तरह का किरदार उन्होंने अदा किया, तो उनको वो कब अकाउंटेबल होंगे? इसके बारे में खान साहब ने ज़रूर आज बात की। मतलब ये दिलचस्प बात है, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि एक्सटेंशन के लिए उन्होंने डील की थी जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब ने नहीं दी एक्सटेंशन। इमरान खान साहब खुद कह चुके कि मैं एक्सटेंशन देने को तैयार था, और अब ये तो बात को नून लीग भी कंफर्म कर रही है कि बाजवा साहब खुद अपनी भी एक्सटेंशन चाहते थे, फिर वो जनरल फैज़ हमीद को भी आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। इस सब के बाद अब जब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब वेलकम कर रहे हैं, अब कुछ इतलात ये भी आ रही है कि जो आपके सेक्रेटेरिएट पर छापा पड़ा, वहाँ से कुछ ऐसा मवाद मिला जिससे जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक साबित होता है। क्या इस हवाले से आपके पास कुछ इतलात है? देखिए, हमारा अवामी सेक्रेटेरिएट था, वहाँ पे आपको पता है, मतलब ना कोई एक दरवाज़ा बंद नहीं होता था। वहाँ पे अगर चेयरमैन बैरिस्टर गौर मौजूद हों तो वहाँ तक भी आम जनरल पब्लिक उसमें से ना कोई हमारी आइडेंटिटी है कि कोई शनाख्ती कार्ड हो कि जी मैं वर्कर हूँ, मैं अहदेदार हूँ, ये हूँ, जो कोई आया वो अंदर तक जाता है। तो इस तरह की जगहों के ऊपर इस तरह के सेंसिटिव बातें कोई अगर हैं तो ये होना नामुमकिन और बड़ा अजीब सा लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। और मेरी इतला के मुताबिक वहाँ से सिर्फ और सिर्फ टीवी जो सेट्स वहाँ पे लगे हुए थे और बाकी जो स्टेशनरी का सामान था या जो प्रिंटिंग मशीन्स थी, कंप्यूटर्स थे, वो लेकर गए हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं लेकर गए। और क्या इमरान खान जनरल बाजवा के भी कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं जब वो वेलकम कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को? सर जी बिल्कुल, वो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात हमेशा करते हैं और वो आज फिर उन्होंने कहा कि उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। और अगर आर्मी के अंदर अगर उन्होंने आर्मी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो जाहिर है फिर उसकी सज़ा जो बनती है उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की है। अगर उसका अकाउंटेबिलिटी के नतीजे में उनका कोर्ट मार्शल होता है तो फिर जाहिर है वो भी हम तो वेलकम करेंगे और उसकी ही डिमांड करते हैं। और इमरान खान साहब को कोई परेशानी नहीं है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से? बिल्कुल काम, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल और बिल्कुल खान साहब तो बिल्कुल लाइट मोड में थे। मैं मतलब अगर कोई आपको वाज़े तौर पर कोई एविडेंस सामने आ गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई तो देखिए जी, ये मैं आपको फिर से एक बात बताऊं कि 9 मई के बाद जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा किया गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, तो आज तक तो वो शवाहिद सामने नहीं आए। हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे पंजाब के वो लाजवाब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आप देखें कि क्या क्या रिमार्क्स आए हैं 9 मई के ऊपर। और एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा के अंदर जो इनके स्टार विटनेसेस हैं, जब वो प्रोड्यूस हुए तो वो तीनों विटनेसेस की गवाही रिजेक्ट हो गई। तो अब वही गवाह हैं, वही सबूत हैं, ना कोई वीडियो है, ना कोई पैगाम है, ना ऑडियो है, ना कोई ऐसी मीटिंग हुई है। तो ये तो इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए। और जिस तरह से हमारी पार्टी को इस वक्त टारगेट बनाया गया है, हमारी पार्टी के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जो एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में, और वो जो क्रॉस लगाए हुए हैं जो ये उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अदरवाइज 9 मई के अंदर ना कोई खान साहब की इन्वॉल्वमेंट, खान साहब की तो खैर हो ही नहीं सकती क्योंकि वो खुद गिरफ्तार थे, और इसके अलावा जो पार्टी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी तरफ से एक साजिश थी, तो ये भी गलत है और आज तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुना, मगर अंदर की बात क्या है, इस हवाले से 2 सहाफ़ियों के पास
पहले से इन्फॉर्मेशन थी, बाद की भी इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मुनीफ फारूक साहब और उमर चीमा साहब, क्या मालूमात है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ जनरल फैज़ हमीद के साथ राब्तों से इनकार कर रही है। इमरान खान उनके कोर्ट मार्शल को वेलकम कर रहे हैं। जनरल बाजवा के एहतसाब की बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं, इनमें से एक मुनीफ फारूक हैं जिन्होंने दिसंबर 2022 में ही द न्यूज़ में लिख दिया था कि 3 स्टार जनरल का कोर्ट मार्शल हो सकता है। साथ ही हमारे साथ तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा मौजूद हैं, जिनके पास खबर है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का ताल्लुक पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे से हो सकता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब, पीटीआई तो मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। वो तो कह रहे हैं जब वो डीजीआईएसआई के ओहदे से हटे उसके बाद कोई ताल्लुक नहीं रहा इमरान खान साहब का जनरल फैज़ हमीद के साथ, मगर कुछ मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। एग्जैक्ट आपके पास क्या मालूमात है? शाहजेब, ये जो पीटीआई वाले बात कर रहे हैं, पता नहीं उनके नॉलेज में भी है या नहीं। इंतजार पंजोता जो है ये तो इस सारे अमल में इन्वॉल्व ही नहीं रहे। ये जो एक पूरा इनका एक चेन बनती है जिसमें एक से मैसेज दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास और आगे इमरान खान के पास जो सिलसिला है, वो तो इनको तो इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इसके बारे में एविडेंसेस हैं और वो मिल भी जाएंगी। इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल एक इजहार ला ताल्लुकी कर रहे हैं, लेकिन कल अगर कोई इसी से रिलेटेड एविडेंस आई तो आई डोंट नो कि मैं तो जब आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि उसके बाद इमरान खान ने इसको क्या स्पिन देना है। लेकिन आने वाले दिनों में इस बारे में कुछ अहम डेवलपमेंट हो सकती है, कोई चीज़ें हो रही हैं और आने वाले दिनों में क्या पता अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, कोई वही फाइंडिंग्स जो हैं वो पूरे मीडिया के सामने आ गई तो आई डोंट नो कि फिर इमरान खान उस पर क्या बात करेंगे। लेकिन जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक एविडेंस पाई जाती है। और जो मुझे सबसे जो एक मज़ाहिया बात लगी, इमरान खान ने कहा कि मेरा उनके साथ प्रोफेशनल तल्लुक था, मेरा कोई सियासी ताल्लुक नहीं था। हालांकि इमरान खान जब जनरल फैज़ जब इवन कोर कमांडर थे पेशावर के, तो उस टाइम भी जो राब्तों का सिलसिला बरकरार था। बाज़ का ये होता था कि उधर केपी के जो बड़े सीनियर लेवल पे लोग हैं वो स्पेशल उधर पेशावर से इधर बनीगाला पहुंचते थे, सिर्फ वो पैगाम लेकर आते थे और पैगाम लेकर ही जाते थे। और ये मामला तो उस टाइम भी जारी था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका ताल्लुक अब तक टूटा है, यानी कि ये मैं जोर दे रहा हूं कि ताल्लुक अब तक नहीं टूटा था, वो मौजूद था। इवन इमरान खान के साथ भी ताल्लुक मौजूद था, उन तक भी पूरी पैगाम रसानी होती थी और उन तक भी जो जनरल फैज़ है उनकी तरफ से कोई इनपुट भी जाता था। और इवन जो इनकी आर्मी की हैंडलिंग है कि आर्मी को किस तरह डील करना है और हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए, आर्मी की अपनी क्या वल्नरेबिलिटीज होती हैं, वो कितनी बात कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, यानी कि उसमें भी इनका काफ़ी इनपुट था जिसकी बुनियाद पे वो इमरान खान जो है वो अपना पूरा नैरेटिव जो है वो उस बुनियाद पे करते थे। ये जो होता है ना कि एक इनसाइड जॉब वाली जो बात कि बंदा कहता है कि यार इनको क्या पता, पहले तो जो हम लोग करते थे तो दूसरों को आइडिया नहीं होता था कि हमसे डील कैसे करना है, तो इस दफ़ा लगता है कि कोई लोग मिले हुए हैं। और उसमें सिर्फ जनरल फैज़ ही नहीं थे, और भी लोग थे। और लेकिन यह है कि जनरल फैज़ जो है वो एक सब में प्रोमिनेंट भी थे, उनका एक लीड रोल भी था और उनको बार बार वार्न भी किया गया था। यानी कि आपको आइडिया होगा कि उनकी बिरून मुल्क को तो उनको जाने से मना कर दिया गया था, फिर बाद में उनको 1-2 क्वेश्चनर भेजे गए थे। और था ये कि लेकिन कुछ लोग दरमियान में इस चीज़ को रोकने की भी कोशिश करते थे कि इस एक्सट्रीम तक ना जाएं चीज़ें कि जिधर ये कोर्ट मार्शल हो और एक नया प्रेसिडेंट सेट हो। लेकिन मेरे ख्याल फाइनली ये चीज़ें उस स्टेज तक आ ही गई हैं। और मुनीफ फारूक साहब, आपने लिखा दिसंबर 2022 में, यानी कि उस वक्त तो रिटायरमेंट को 1 महीना हुआ था, तो जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज़ हैं ये उस वजह से ही आपने लिखा क्योंकि 1 महीना ही हुआ था, या ये वाकयात बाद में हुए हैं? आपने किसी और चीज़ को मद्देनजर रखकर लिखा था और आपके पास क्या मालूमात है? शाहजेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसमें सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट हो रही थी उस वक्त एक बहुत बड़े लेवल की इंट्रीग कह लें आप उसे, साजिश या सबोटाज करने की कोशिश की गई उस अपॉइंटमेंट को। और ये मेरा कोई तज्जिया नहीं था, ये खबर थी जिसके नतीजे में मैंने उस खबर में लिखा भी था उस स्टोरी के अंदर कि बहुत सी मजबूरियां थी जिनकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद आप बहुत सी बातें नहीं कर पाते क्योंकि आपको डर होता है कि इसकी बहुत बड़ा इसकी रिपरकशंस होंगी। जनरल फैज़ हमीद साहब बड़े एक्टिव थे इस सारे प्रोसेस के अंदर
और जनरल बाजवा साहब की भी आशीर्वाद उन्हें शामिल थी। उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बन सके। और ये जिस पॉसिबिलिटी का मैंने जिक्र किया और वो जो स्टोरी थी बेसिकली, अब क्योंकि वक्त गुजर गया है तो मैं इतना जरूर एक मुहतात तरीके से आपको कह सकता हूं कि एक ताकतवर लोगों का एक बैठक थी जिसके अंदर ये गुफ्तगू की गई थी और कायदा आपको कि जो उसमें लिख के देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्ट मार्शल ऑफ अ 3-स्टार जनरल, तो वो वाज़े तौर पर इशारा जनरल फैज हमीद था और ये जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट से चंद दिन पहले की बात है। और के अंदर इसलिए ये इस बात का जिक्र किया गया था कि जो कुछ जनरल फैज हमीद थे और जो कुछ इवन बाजवा साहब कर रहे थे उन सारे दिनों के अंदर, उसका भी बड़ा क्लियर रेफरेंस था। उसके अंदर डिस्कशन की गई कि ये किसी तरह से हमने आउटडू करना है नंबर 1 जो इसके जनरल है जनरल आसिम मुनीर, और कोशिश करनी है कि उनको आर्मी चीफ नहीं बनने देना। और ये भी इस बात की पॉसिबिलिटी का जिक्र किया गया कि अगर वो आर्मी चीफ बन गए और जितने दूर जनरल फैज साहब या जनरल बाजवा साहब चले गए हैं तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि जनरल फैज हमीद साहब को फील्ड कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। ये उस वक्त एक खबर थी और इस खबर को मैंने बड़े मुहतात बहुत अंदाज में जितने तरीके से मैं इसको कवर कर सकता था मैंने इसको लिखा भी। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा से अंदाजा था कि इस पूरे मामले के अंदर जो पाकिस्तान की फौज के अंदर एक ओपिनियन नहीं बल्कि एक सोच डेवलप हुई कि ये 9 मई तो दूसरी अटेम्प्ट थी, पहली अटेम्प्ट की जा चुकी थी जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी। और ये डिफेंस मिनिस्टर साहब अब आपके प्रोग्राम में कह चुके हैं, आज उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि मेरा कोई बिजनेस नहीं था कि मैं जनरल बाजवा साहब के पास बार बार चक्कर लगाऊं और वो जा रहे हैं और मैं उन्हें कन्विंस करूं कि भैया आप क्यों रोक रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को। तो बाजवा साहब इंसिस्ट कर रहे थे, एडमेंट थे कि नहीं, अच्छा जो है जनरल फैज का नाम ड्रॉप कर देता हूं, तो आप जनरल आसिम मुनीर साहब को ना बनाएं, आप किसी तीसरे शख्स को बना दें, जो भी उस वक्त लिस्ट में थे उनको बना दें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब को ना बनाएं। तो ये बात उस ताकतवर लोगों के हडल के अंदर की गई थी कि जितने आगे सारे चले गए हैं, अगर जनरल आसिम मुनीर साहब बन गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो इतना वाज़े और क्लियर एविडेंस मौजूद है इस इंट्रीग का, इस साजिश का, कि जनरल फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो सकता है। और जो उसका पॉलिटिकल एंगल था शाहजेब साहब ये ज़हन में रखिए, उसका डायरेक्ट नेक्सस पाकिस्तान की फौज के पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि उसका डायरेक्ट नेक्सस जनरल फैज हमीद साहब और इमरान खान साहब की जमात के अंदर से निकलता है। और उस वजह से ये एक जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन भी उसी के अंदर की गई और उसी के जुमरे में भी आती है वो। और जनरल और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने आज भी कहा है कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में इन डेकेड्स नहीं हुई जो जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के दौरान की गई। तो उमर चीमा साहब अब 2.25 साल रिटायर हुए हो गए हैं जनरल फैज हमीद को, जिन वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं मुनीफ फारूक, उन वाक़यात को भी 2.25 साल हो गए हैं। तो गिरफ्तारी अब होना, क्या मज़ीद कुछ ऐसे हालात वाक़यात हुए जिनके एविडेंस सामने आई है और क्या उसको लाया भी जाएगा अवाम के सामने, क्योंकि 2.25 साल इन वाक़यात को हो गए जिनकी बात कर रहे हैं मुनीफ फारूक? शाहजेब देखें, उनकी इख्तलाफात अपनी जगह पर और उनके इख्तलाफात जो हैं वो एक दुश्मनी के लेवल पर भी थे, यानी कि कोई छोटे मोटे इख्तलाफ नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा शदीद इख्तलाफ थे। जब नौबत इधर तक आ जाए कि आपको पता चले कि या मैं हूँ या ये है, यानी कि ये वाली इनकी पोजीशन थी ना, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट मार्शल का फैसला करना बहुत बड़ा फैसला है और इसके लिए आपको कई दफ़ा सोचना पड़ता है कि इससे हम क्या नया प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और दूसरा ये है कि इसके क्या आगे फ्यूचर में क्या इसके हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इस बना पर, इस बुनियाद पर ये चीज़ें जो मैं समझता हूँ या मेरे जो नॉलेज में है, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि ये चीज़ें रुकती आई हैं। जिस तरह मुनीब ने जिक्र किया, ऐसे ही है कि जैसे एक कोई ऐसा पॉइंट आया कि आपको लगा कि हम एक कल्मिनेशन स्टेज पे पहुंच गए हैं कि नहीं अब कर ही दिया जाए, और फिर कोई 4 दिन बाद फिर आपने कहा कि नहीं रुक जाएं, कि जैसे आप डबल माइंडेड होते हैं। और ये जो पीटीआई वाला मैं बात आपको कर रहा हूँ कि जो पीटीआई से जो चीज़ें मिली हैं, जो उनके
कंप्यूटर से या उन लोगों के जो फोन्स हैं वो भी तो सारे गए हैं ना, उनके पास गए हैं, तो उनमें से जो कोई रिकॉर्ड उन्होंने रिट्रीव किया, तो उसके बाद जो है ये एक ट्रिगर था इन अ सेंस कि नहीं, जैसे होता है ना, कहते हैं वी हैव हैड एनफ, कि अब बहुत होगी, अब किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमने इतनी दफा टॉलरेंस शो किया है, यानी कि एक टॉलरेंस का रिस्पांस आता है ना, कि आप कहते हैं कि हम जरा रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, जरा एहतियात कर रहे हैं, उम्मीद है कि फरीके मुखालिफ इस चीज को अप्रिशिएट करेगा और वो इन चीजों पर रुक जाएगा। लेकिन अगर आपको पता चले कि वो मुसर हैं और वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो आपको लगता है कि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू मेक समवन एन एग्जाम्पल। तो उसमें फाइनली जो एक तो टॉप सिटी वाला प्रोजेक्ट भी आ रहा था, और उसी से रिलेटेड जो इनके जनरल फैज के अपने करीबी जो एसोसिएट थे, वो किसी ना किसी तरीके इस अमल में भी इन्वॉल्व थे, तो लिहाजा वो कुछ जो है उनकी कोई एक डुप्लिसिटी भी आ गई, और फिर ये है कि इधर से अर्जेंसी भी बढ़ गई कि जो नई चीज़ें आई हैं उनमें इनके लिए बहुत चीज़ें एक इंकशाफ की हैसियत रखती थी कि ये क्या कुछ हो रहा है, और अगर हमने ना रोका तो क्या ये कहीं क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आता है या किस जुमरे में हम उसको लेंगे। तो मेरे ख्याल उस लिहाज से यानी कि उनके पार्ट पर भी ये बहुत बड़ा फैसला था कि जिसके बारे में वो काफ़ी देर से सोचते रहे, लेकिन फाइनली इस फैसले पे साइन करना या उस पर अमल करना, उसकी एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, जो कि अभी आकर हुआ। और मुनीब, जो जनरल फैज हमीद ने किया, अगर वो रिटायर होने के बाद भी 2 साल तक नहीं कर सकते थे, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने खुद कानून तोड़ा, अगर इसके सबूत मौजूद हैं, इसका क्या फॉल आउट तहरीक इंसाफ पर भी आ सकता है? ये गिरफ्तारी के इमरान खान साहब के लिए भी खतरनाक हो सकती है, क्या कोई ऐसी मालूमात है आपके पास? देखिए शाहजेब साहब, इसका ताल्लुक तो एक, अब जारी बात है, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड एविडेंस है वो तो फौज के पास ही है, क्योंकि फौज की तहवील में है वो। लेकिन जो इंप्रेशन मिलता है वो तो ये मिलता है जी कि आप के जनरल फैज हमीद साहब का डायरेक्ट राब्ता था और बहुत से पीटीआई के लीडरान से। और इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो 9 मई 2023 है, उसको पाकिस्तान की फौज दूसरी अटेम्प्ट समझती है जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, कि उनको उनके खिलाफ एक मिलिट्री के अंदर, फौज के अंदर एक रिवोल्ट पैदा करने के लिए, उनकी कमांड को क्वेश्चन करने के लिए, उसे चैलेंज करने के लिए ये एक्ट किया गया। सानेहा 9 मई हुआ, और इमरान खान साहब के साथ उसका ताल्लुक इसलिए भी है क्योंकि इमरान खान साहब से उसका ताल्लुक 2022 के एंड में भी जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान ने पॉलिटिकल विंग संभाला हुआ था जब उन्होंने पब्लिकली आकर एक जो लाइकलीहुड थी कि जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि कंटेंडर थे, नंबर 1 पोजीशन पर थे और उन्होंने ही आर्मी चीफ बनना था और सबको अंदाजा हो रहा था कि गवर्नमेंट भी उन्हीं की तरफ सोच रही है, उन्हीं के बारे में कर रही है, तो उन्होंने एक्टिवली, इमरान खान साहब ने उसे पॉलिटिकल फ्रंट पे उनको बैड माउथ किया और कहा जी कि ये इसलिए लाना चाहते हैं कि वो इनकी करप्शन छुपा ले, फिर वो लंदन प्लान और बहुत सी चीजों का जिक्र किया गया। लिहाजा उसका डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा जाता है इमरान खान साहब से भी। ये मामला जनरल फैज हमीद साहब पर रुक नहीं जाता, इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है तहरीक इंसाफ और उससे भी पहले इमरान खान साहब से। नेचुरली उसका एक फॉल आउट तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब पर हो सकता है कि, और जो आयरॉनिक बात है शाहजेब साहब, ये ज़हन में रखिएगा कि जो फील्ड कोर्ट मार्शल की या कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हैं या इवन मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स हैं, वो बिल्कुल ब्लैकआउट है। वो मुझे, आपको या उमर चीमा साहब को, हमें बस ये पता लग सकता है कि हाँ जी फलाना तहवील में चला गया, देन इट्स अ कंप्लीट ब्लैकआउट, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, यू कैन नॉट सीक एनी इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिवील्ड टू यू। आपको फाइनल आउटकम पता चलता है कि ये हो गया। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या हो रहा है, कौन सा एविडेंस आया, किस बेसिस पर आया, कितना मजबूत कितना कमजोर, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। लेकिन जो ओवरऑल इंप्रेशन है पाकिस्तान की पूरी फौज के अंदर कि ये बहुत बड़ा नर्व रेकिंग काम था कि जनरल फैज हमीद साहब को गिरफ्तार करना, उनको तहवील में लेना और उनके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग का आगाज करना। इसकी अलाउ मी टू से, इसकी जो इम्पैक्ट है या इसकी जो रिवर्बरेशंस हैं वो काफी अरसे तक आपको सुनाई देंगी। और ये भी बताया जाता है बहुत से जो जराए हैं उनसे कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, इसके बाद और बहुत कुछ होगा और परहैप्स इसके साथ और बहुत से लोग हैं जिनको तहवील में लिया गया है और बहुत कुछ निकलेगा।
उमर चीमा साहब, आउटकम, क्योंकि आप काम कर रहे हैं इस स्टोरी पर, क्या हो सकता है, क्या कोई सज़ा हो सकती है, किस किस्म की सज़ा हो सकती है जनरल फैज़ हमीद को इस फील्ड कोर्ट मार्शल के नतीजे में? शाहजेब, ये जो इनके मामले में बना है, ये जो कोर्ट बनी है, इसको कहते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और ये इंतहाई ख़तरनाक जो मुल्ज़िमान होते हैं उनके लिए बनती है, क्योंकि पहले एक कोर्ट मार्शल होती है, एक जनरल कोर्ट मार्शल होती है। कोर्ट मार्शल जो है वो तो एक जो यूनिट का सीईओ है वो भी प्रिजाइड कर सकता है, और उसका अगर कोई सिपाही लेवल पे हो तो उसके खिलाफ अगर उसने एक्शन लेना हो तो वो कर लेता है। जनरल कोर्ट मार्शल उससे जरा जो सीनियर कोई ऑफिसर है उनका होता है, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है, जो जिसमें वो समझा जाता है कि कोई इंतहाई एक तो सीनियर लोग हैं और कोई इंतहाई एक कोई कानूनी काम में मुलव्वस हैं, तो उनके खिलाफ होता है। अब ये है कि जो पहले मुनीब भी बात कर रहे थे, होता ये है कि पहले एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है कि जिसमें उनके खिलाफ कोई चीज़ें लाई जाती हैं, फिर आगे उनकी एजी ब्रांच जो है इसके लिए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए जो अप्रूवल भी चाहिए होती है वो आर्मी चीफ की चाहिए होती है। यानी कि जो एक जनरल कोर्ट मार्शल है उसमें जीएचक्यू के अंदर से अप्रूवल होती है, लेकिन आर्मी चीफ लेवल से कम लेवल पे भी हो जाती है, इसके लिए आर्मी चीफ की चाहिए होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है जिसमें एक एलिगेशन आते हैं, फिर उसमें एक समरी ऑफ एविडेंस होती है कि जिसमें जो मुल्ज़िम होता है उसको कहते हैं कि अगर वो कोई अपना बयान देना चाहे ये वो, लेकिन मुल्ज़िम आम तौर पे ये देखा गया है कि ज़्यादा जब कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग शुरू होती है उसमें जाकर वो बोलते हैं और उधर उनके पास से चार्जशीट वगैरह आ जाती है, उनको राइट होता है पूरा एक अपना वकील करने का कि वो अगर वकील करना चाहते हैं, जिसको भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इतना फर्क होता है कि जितना एक सिविल कोर्ट में मामलात को कभी वकील साहब को फ्लू है या कोई फ्लाइट उनकी लेट होगी या मौसम खराब था, उस बुनियाद पे जो एडजर्नमेंट का एक लंबा सिलसिला चलता है वो नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज जो है उनको उनकी मर्जी का वकील दिया जाता है। अब बात आती है कि उनको सजा क्या हो सकती है। सजा अब यह है कि हमारे पास चार्जशीट नहीं है। अगर हम सिर्फ प्रेस रिलीज को देखें तो उसमें दो चीजों का जिक्र है कि टॉप सिटी का है और दूसरा जो है यानी कि उनकी जो उन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है रिटायरमेंट के बाद। अगर हम जो पहली बात करते हैं ना तो उसको हो सकता है सिविल ऑफेंस के तौर पे कंसीडर हो जो टॉप सिटी वाला है। दूसरा जो कह रहे हैं वो आर्मी एक्ट की बात हो रही है कि उन्होंने अपने एक जो दैट वाज अनबिकमिंग ऑफ ए सोल्जर कि उसको जो कामों में मुलव्वस हैं। अब ये एविडेंस हमारे सामने नहीं है कि उसमें क्या हो सकता है। अगर एक्सट्रीम के लेवल पर जाएं तो सजाए मौत भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उन पर क्या फर्ज किया, यानी कि मैं एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं कि अगर ये करते हैं यानी कि वो किसी पार्टी के साथ मिलके फौजी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे थे, अगर कोई इस तरह की बात होगी तो वो तो सेडिशन में चली गई, ठीक है। और अगर उससे कम भी होती है, आप इमेजिन करें कि उनको कोई 2 साल की सजा हो जाती है और साथ उनके रैंक्स जो हैं वो भी विड्रॉ हो जाते हैं, बेनिफिट्स भी विड्रॉ हो जाते हैं, तो ये भी एक सजा है कि जिसमें हमें तो शायद दूर बैठे लोगों को इतना फील ना हो, लेकिन फौज के अंदर ये एक बड़ी एक सीरियस किस्म की सजा है कि अगर वो बंदा अपने आप को यानी कि उसके रैंक्स ही विड्रॉ हो जाए। और आपको पता होगा कि एनएलसी के केस में ऐसा हुआ था। ऐसा बोल रहे हैं 3 स्टार जर्नल को पाकिस्तान में जितना कुछ मिलता है वो बहुत कुछ से महरूम हो जाएगा, करोड़ों रुपए से महरूम हो जाएगा। मुनीफ फारूक साहब, लास्ट कमेंट, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? शाहजेब साहब, इसके अंदर अगर तो जो इम्प्रेशन वो मुख्तलिफ ज़राए से पता करके अंदाजा होता है, और जो बात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब कि जो 9 मई था वो बेसिकली साजिश थी पाकिस्तान की आर्मी चीफ के खिलाफ और वो म्यूटनी की साजिश थी। अब सिडेशन, म्यूटनी ये बड़े ही हॉरिफिक किस्म के चार्जेस हैं। अगर ये चार्जेस शामिल हैं कि जी आप फौज में म्यूटनी कराना चाह रहे हैं या आप कोई अंदर इंटरनल कू करना चाह रहे हैं या आप साजिश करना चाह रहे हैं फौज की क़यादत के खिलाफ किसी के साथ मिलके, तो इनकी तो इम्प्लीकेशंस बड़ी ड्रास्टिक हो सकती हैं। और मैं दोबारा कहूंगा कि ये सिलसिला शायद रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा और शायद इससे एक प्रेसिडेंट भी सेट किया जा रहा है। और अगर हमने अपने एक जनरल को नहीं बख्शा अकाउंट, तो लेट अलोन कि हम और किसी को बख्शेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी तो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल भी होगा और फील्ड कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स भी होंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफिज़।